नमस्कार साथियों। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हमारा राजस्थान जो पुस्तक है उस पुस्तक का अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत। इस पाठ से प्रतियोगिता परीक्षाओं से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन लोगों को हाईलाइट करके उनको पढ़ते हैं। इसमें हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। सबसे पहले है अभिलेख। अभिलेख या किसी पत्थर की जो पट्टिकाएँ हैं जो किसी बड़े भूखंड के ऊपर लगाई जाती, जैसे स्तंभों के ऊपर या गुफा की दीवारों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर, स्तूप, मठ, खेतों, तालाब, बावड़ियों, इनके आधार पर जो ऊपर जो लगाए गए पत्थर के इस प्रकार के अभिलेख होते हैं जो इतिहास को जानने में मदद मिलती है कि भाई फलां इस किले का निर्माण इसने करवाया। इस प्रकार की जो जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। इनसे उनके राजाओं का जो शासनकाल है उस शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रमुख जो अभिलेख है जैसे नगरी का अभिलेख, कस्बा का अभिलेख, घंटियाला अभिलेख, किराड़ो अभिलेख, नानसा, बरनाला, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न निकल कर आता है, जो घंटियाला अभिलेख है उसके बारे में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी घंटियाला अभिलेख से मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत जो चौहान है उन चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है कि वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं वही चौहान राजपूत बाद में बने थे। इसमें जो चौहानों की जो या राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से होनी बताई गई है। चीरवा का जो शिलालेख है उसे रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। ये यहाँ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चीरवा के शिलालेख से किसके समय की जानकारी मिलती है? तो रावल समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में स्मारक, पुराने किले हैं, महल है, ऐसी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी उस समय के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। सिक्कों के ऊपर राजाओं का जो समय, सन, संवत, लिपि वगैरह में लिखी हुई होती है, उन लिपियों के आधार पर उस क्षेत्र को जानने में मदद मिलती है। सिक्कों के संदर्भ में ध्यान रखना कि राजस्थान में सिक्कों का जो सबसे बड़ा जखीरा है वो रेड है। रेड टोंक में इसमें मिला था। इस रेड को राजस्थान का टाटा नगर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोहे युगीन अवशेष मिले थे और सिक्कों का सबसे बड़ा संग्रहालय रेड में मिला था, इसलिए रेड को विशेष तौर पर याद रखना। बर्तन और जो कलाकृतियाँ होती हैं उन बर्तनों के आधार पर भी उस समय की जानकारी मिलती है। गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर से संबंधित है। सीकर में नीम का थाना। और उसी प्रकार कई बार पूछते हैं कि जोधपुरा कहाँ स्थित है? तो जोधपुरा जयपुर जिले का एक गांव है। नोह किस जिले में स्थित है? नोह भरतपुर में स्थित है। ताम्रपत्र तांबे के से पत्र होते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का आदेश या उदान में दी हुई भूमि उसका उसमें वर्णन होता है, इसको ताम्रपत्र कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत, कई ऐसे इतिहासकारों ने अच्छी किताबें लिखी है, उन किताबों के बारे में हमें तत्कालीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत सारी पुस्तकें हम अलग अलग गाइड्स में देखते हैं, तो वहाँ से किन किन पुस्तकों को याद करें? तो याद करने के दृष्टिकोण से जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में जिन जिन साहित्यों का उल्लेख हुआ है वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें जो आया है सबसे पहले पृथ्वीराज विजय महाकाव्य की रचना किसने की? जयानक ने की। दूसरा प्रश्न आता है हमीर महाकाव्य की रचना किसने करी? नयन चंद्र सूरी ने करी। उसके बाद में है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी? चंद्रबरदाई। अचलदास खींचीरी वचनिका की रचना किसने करी? शिवदास गार्डन ने करी। कहानड़ देव प्रबंध की रचना किसने करी? पद्मनाभ ने। दलपत विलास के रचयिता कौन है? दलपत सिंह। जग्गा खीड़िया की वचनिका वो उसका जग्गा खीड़िया ने उसको लिखा था। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा ये पुस्तक इंग्लिश में है, तो इसके दो नाम है। और द एनाल्स है, उसको शॉर्ट में द एनाल्स भी बोलते हैं। एनाल्स जो पुस्तक है,
तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कर्नल जेम्स की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना करी। कवि राजा श्यामल प्रसाद है उन्होंने वीर विनोद की रचना करी। विश्वेश्वर नाथ रेवू ने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा। यानी प्रश्न जो आएगा वो आएगा डूंगरपुर का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। सिरोही का इतिहास किसने लिखा? डूंगरपुर का इतिहास सेम इसी नाम से, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास। तो ये ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने इसको राजस्थान की कई ऐसी ऐतिहासिक स्थलों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। इन्होंने उदयपुर में सिटी पैलेस में बैठकर अपने आख्यानों को लिखने का काम किया था। और कवि राजा श्यामल दास के, इसमें यह भी याद रखना कि कवि राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई? श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि प्रदान करी गई। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो है राज प्रशस्ति, जो अब राजसमंद की जो झील है उस झील के किनारे 9 चौकी की पहाड़ है, उस पर 9 शिलालेख है संस्कृत में लिखे हुए, जो उस तो सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। संस्कृत में उल्लालेख जो शिलालेख है जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चीरवा का जो शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। अगले टॉपिक वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन का जो चौथा पाठ है, उनसे कौन कौन से प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, यानी बिना किसी बकवास के सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न है, सीधे आप लोगों के लिए समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। धन्यवाद।